हेलो फ्रेंड्स, केवीजी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज हम मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसका नाम है सूचकांक, जिससे हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो सूचकांक है अपना वो है सतत व्यापार सूचकांक। सतत व्यापार सूचकांक में अपने भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 23वीं। याद कैसे रखेंगे? देखो, सतत व्यापार, तो यहाँ पे जो 23 है इसको हम क्या लिखेंगे? 2 और 3 से डिनोट करेंगे। तो 2 3 का मतलब क्या हो गया? दोथी। दोथी पहनने वाले लोग है ना, व्यापार में सत पर रहते थे। धोती पहनने वाले लोग व्यापार में सत पर रहते थे, मतलब उन्होंने एक बार सौदा कर दिया तो वो पक्का होता था। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि धोती पहनने वाले लोग सतत रहते थे। तो इस तरीके से आपको 23 याद हो जाएगा। ओके। और वो रिच भी होते थे। देखो, वो क्या होते थे? रिच होते थे। व्यापार करने वाले तो मोस्टली रिच ही होते हैं। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसमें जो अपने भारत का रैंक है वो कौन सा है? 102। और जो शीर्ष देश है वो कौन सा है? आर्मेनिया। याद कैसे रखेंगे? जो आर्मी के लोग हैं वो कोसों दूर, क्या है? कोसों दूर हमारे लिए भूखे प्यासे मरते हैं। तो कोसों दूर से देखो 102 वर्ड आ रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है ना, 102 102 कोसों दूर। तो कोसों दूर क्या करते हैं भाई? अपने देश की सुरक्षा करते हैं भूखे रह के। तो भूखमरी सूचकांक में अपने भारत का रैंक कौन सा है? 102। और आर्मी से क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को इस तरीके से याद रखेंगे, जैसे अपने भारत की रैंक कौन सी है भाई? 8 5, यानी कि 13 है। ठीक है। याद कैसे रखेंगे? देखो भाई, 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे 8 और 5 मेरे भाई 13 होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि 13 पासपोर्ट नहीं बनेगा। पाकिस्तान को बोलेंगे हम कि 13 पासपोर्ट नहीं बनेगा नल्ले। ठीक है। तो 13 पासपोर्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि ये हर देश के, मतलब अपने भारत में सींग अड़ाने की कोशिश करता है। ये नहीं अड़ाता है क्या सींग? तो सींग से क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। और 8 और 5 13, 13 पासपोर्ट नहीं बनेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला सूचकांक हमारे पास आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। भाई, कोई भी व्यापार करता है तो उसे किस तरह की फ्रीडम चाहिए कि वो 10 दिशाओं में व्यापार कर सके। लेकिन 10 दिशा में तो ऊपर नीचे की दिशा भी आती है, तो हम ऊपर नीचे वाली दिशा में तो जाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? 8 दिशा बची। आपको पता है दिशाएं 10 होती है, 8 दिशाएं बची। मतलब व्यापार करने वाले लोग 1 2 दिशाओं में व्यापार नहीं करते मेरे प्यारे भाई, 8 दिशाओं में करते हैं। कितनी दिशाओं में करते हैं भाई? 1 मिनट। 8 दिशाओं में। ठीक है। 1 2 दिशाओं में वो व्यापार नहीं करते हैं, वो 8 दिशाओं में करते हैं। तो 1 2 8 आपको याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हम तो इसको याद रखना चाहिए चाहेंगे कि इसको कैसे याद रखें? तो भाई, व्यापार करने वाले, आपको पता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है। अब किसी को फ्रीडम मिल जाएगी तो वो अमीर बन जाएगा। अमीर बनने के बाद में जो हम जैसे छोटे लोग होता है, उनको वो क्या बोलते हैं कि तू है कौन, तू है कौन। तो है कौन से आपका कौन सा याद हो जाएगा? आपको हांगकांग भी याद हो जाएगा। इस तरीके से हम याद करेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट मतलब इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करें तो भाई, अपने भारत का जो रैंक है वो क्या है? 38। यानी कि 38 को हिंदी में कैसे बोलते हैं भाई? 38 बोलते हैं। 38 बोलते हैं। अच्छा, याद कैसे रखें? तो आपको पता है कि कोई भी इनोवेशन करता है, जैसे आपको पता है अपने भारत में 2 पार्टियां हैं। ओके। अब एक पार्टी दूसरे की क्या होती है? अगेनिस्ट होती है। तो कोई भी पार्टी अच्छा काम करती है, जैसे मान लो अभी कोई पार्टी है मेजोरिटी में है और वो अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? अड़ेगी कि ये अच्छा नहीं है ना? अड़ेगी। वो क्या करेगी? अड़ेगी। क्या करेगी? वो अड़ेगी, मतलब आड़े आएगी उसके, अड़ेगी। ठीक है। तो अड़ने का मतलब क्या हो गया? 38 हो गया। 38वीं रैंक अपने भारत की है इनोवेशन में। ओके। अब आप बोलोगे सर स्विट्जरलैंड कैसे याद रखे भाई?
आपको पता है कि इनोवेशन होता है ना, तो वो स्वीट ही होता है। कैसा होता है? स्वीट होता है। तो स्वीट से आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। मतलब कितनी भी स्वीट योजना हो, जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा अड़ती है कि ये सही नहीं है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखो, सतत व्यापार सूचकांक आपको पूछेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सतत व्यापार कौन कौन मतलब करते थे भाई? जो धोती पहनते थे। तो धोती से आपका 2-3 हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मैं बात करूं तो आर्मेनिया, देखो आर्मी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कोसों दूर रह के क्या करते हैं? अपने देश की रक्षा करते हैं। तो कोसों दूर से 102 हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट को कैसे याद किया था भाई? कि ए नल्ले तेरा पासपोर्ट नहीं बनेगा। 13 यानी 13 13 कैसे बन रहा था भाई? 8 और 5, 8 + 5 13 बन रहा था, यानी कि 85वीं रैंक है अपने भारत की। इसी के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, भाई इकोनॉमिक्स फ्रीडम मिल जाए तो आदमी एक दो दिशाओं में व्यापार नहीं करेगा। मतलब एक दो दिशाओं में व्यापार नहीं करेगा, वो 8 दिशाओं में व्यापार करेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर दिशाएं तो 10 होती है। ठीक है, 10 दिशाएं होती है। तो भाई ऊपर नीचे हम व्यापार नहीं कर सकते। आप आसमान में व्यापार नहीं कर सकते और आप जमीन के नीचे भी व्यापार नहीं कर सकते। इसी के साथ आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन को कैसे याद किया था भाई? हमने किया था कि भाई कोई भी इनोवेशन करता है ना, तो अपोजिशन वाले क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। तो अड़ से आपका क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में अपने भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? 63। अब 63 को क्या बोलते हैं भाई? 63। 63 से क्या बन गया भाई? 63 13 सेठ। ठीक है। आपको पता है 13 सेठ हम मतलब सेठ सांवरियो या खाटू श्याम जी को बोलते हैं। तो तेरा जो सेट है वो सबसे स्वीट है। तेरा जो सेट है वो सबसे स्वीट है और उनमें वर्ल्ड का टैलेंट है। किसका टैलेंट है? वर्ल्ड का टैलेंट है। ठीक है। वर्ल्ड का टैलेंट किस में है? तेरे सेट में। तो तेरे सेट में 63 हो जाएगा और वो सबसे स्वीट है तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और वो पूरे भारत का पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन करता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक मतलब आईएमडी भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की मैं बात करूं तो जो भारत की रैंक है वो कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे 41। ठीक है। अब आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। जब भी कंपटीशन होता है तो हम क्या करते हैं भाई? कंपटीशन कोई फाइट करता है तो हम उसके लिए एक ताली बजाते हैं। एक ताली जरूर बजाओगे, आपके भाई ने अच्छा काम किया है। तो 41 से 41। ठीक है। 41वीं जो रैंक है वो अपने भारत की है। ओके। लेकिन आप बोलोगे कि भाई होता क्या है कि जब भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है तो बहुत से लोग सींग अड़ाने वाले होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? सींग अड़ाते हैं। वो तो सक्सेस होने के बाद में ताली वाली बज जाती है। बाकी वो पूरे दिन क्या करते हैं? उसके सींग अड़ाने की कोशिश करते हैं कि तेरा छोरा तो कुछ नहीं करता है। ठीक है। और उस टाइम पे जब सिलेक्शन होता है ना, तो वो क्या करते हैं? वो कि हम तुम्हारे साथ है भाई। 6-7 मतलब हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि हम सब थारी साथ छा, मतलब 6-7। तो 6-7 से क्या हो गया? हम 7 है। तो 6-7 क्या हो गया? आपके टोटल डेज हो गए। इसी के साथ हम नेक्स्ट सूचकांक की तरफ मूव करेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। मेरे प्यारे भाई कंफ्यूज मत हो जाना। पहले मैंने बताया था सतत व्यापार सूचकांक। ठीक है। व्यापार करते थे धोती वाले लोग 2-3। ये क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। भाई लक्ष्य आपको 99% का रखना चाहिए। ठीक है। 99% का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है। तो आप यदि 99% रखोगे ना, तभी आप जिंदगी का फन कर पाओगे। ठीक है। फन से आपका फिनलैंड हो जाएगा। इस तरीके से हम याद करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि जो स्कोर है वो इसका कितना है? 67। अब देखो एचडीजी से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो टोटल जो एचडीजी गोल है, टोटल एचडीजी जो गोल है वो कितने हैं मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे टोटल 17 गोल है भाई, 17 गोल। अब देखो मैं यहाँ पे गिनाने लगूँ तो पहला जो गोल है वो क्या है? आपकी गरीबी मिटाना। ठीक है। गरीबी मिटाना, फिर उसके बाद में भूखमरी मिटाना, फिर हेल्थ पे ध्यान देगा। इस तरीके से अलग अलग है भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक 7वीं। 7वीं किससे रिलेटेड है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है 7वीं। ठीक है।
16वीं भी पूछ लेता है। देखो 16वीं किससे रिलेटेड है, 20 से। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया था कि जो 16वीं एचडीजी है वो किससे रिलेटेड है। तो एचडीजी का मतलब जो 16वीं एचडीजी है वो किससे है, पीस से रिलेटेड। अब भाई याद कैसे रखोगे, 16 पे क्या आता है आपका, पी आता है, पीस से आपका पीस हो जाएगा। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। चलो इसी, खैर कोई नहीं, इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो हमारा है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, आपको पता है कि जो यूनिक रैंक होती है वो कितनी होती है, 3 ही होती है। भाई आपने देखा होगा मेडल वगैरह जो मिलते हैं वो ओनली 3 रैंक वालों को मिलते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। तो आपको याद रखना, देखो यूनिकॉर्न में यूनिक है, यूनिक देखते आपको क्या आएगा कि भाई जो यूनिक रैंक होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है भाई, 3 हमने याद कर लिया। अच्छा भाई पहले स्थान पे कौन सा है, अमेरिका, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट रैंकिंग है आपकी वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, अब भाई याद कैसे रखना है, इसके लिए देखो स्टोरी बनाऊंगा मैं थोड़ी सी। याद रखने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी माँ होती है, माँ के लिए सारे बेटे बराबर होते हैं। माँ बोलती है ना कि भाई हमारे लिए तो सारा बेटा बराबर है, हमारे मतलब हमारे पांचों आंगड़े बराबर हैं, बोलती है चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, मेरे लिए तो बेटा पांचों आंगली बराबर है। अब पांचा मुंह हमारी एक एक आंगली बराबर है, एक एक मतलब मैं, मेरी एक एक आंगली पांचों में बराबर है भाई। अच्छा, यदि बराबर ना हो तो क्या होगा भाई, जैसे भाइयों में लड़ाई नहीं हो जाती है कि भाई किसी को कम संपत्ति या किसी को ज्यादा मिल जाती है तो क्या हो जाती है भाई, उनकी शांति भंग हो जाती है। और शांति कब होती है भाई, जब सबको एक एक रखे, एक एक रखे मतलब पांचों उंगलियों को एक एक रखोगे, एक एक पांच, तो शांति बनी रहेगी। तो 115 रैंकिंग है आपकी शांति सूचकांक में। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखें, आपको पता है कि बहुत से लोग शांति पाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। भाई कौन से पहाड़ों पे, कोई तो बोलते हैं मैं स्विट्जरलैंड जाता हूँ, कोई बोलता है भाई मैं तो कैलाश पर्वत जाता हूँ शांति प्राप्त करने के लिए। और कैलाश पर्वत पे क्या पड़ती है भाई, आपकी आइस पड़ती है। तो आइसलैंड आपको याद कर लेना कि भाई शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ चला गया, आइस पे चला गया। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। आपको पता है कि आप सारी ऊर्जा को एक साथ करके कोई भी चीज आसानी से प्राप्त कर सकते हो, मतलब सारी चीजें डन कर सकते हो भाई। सारी ऊर्जा एक साथ करके आप कोई भी चीज डन कर सकते हो, सभी चीजें डन कर सकते हो। तो आपने भाई जैसे सीजीएल मेंस निकालने के लिए आपने सारी ऊर्जा लगा दी, ठीक है, पूरी ऊर्जा लगाने के बाद में भाई आपके लिए सारी चीजें डन हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर 71 कैसे याद करें भाई, 71 कैसे याद करें। तो देखो ये 71 है, 7 1 है, तो आप सात सात में क्या लगाओगे, पूरी एनर्जी एक जगह लगाओगे। क्या लगाओगे, एक जगह पूरी एनर्जी लगाओगे ना। तो आपको भाई साहब क्या सारी चीजें डन हो जाएगी, मतलब सभी डन हो जाएगी यदि सारी ऊर्जा मतलब एक साथ लगाओगे, एक साथ ऊर्जा लगाओगे तो सभी चीजें डन हो जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। भाई जेंडर गैप को कैसे याद रखना है, आपको बता दूं कि जेंडर गैप में अपने भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 131। याद कैसे रखेंगे भाई, हमारे भारत में यही चलता है कि भाई हम दो, हमारे दो, तो भाई हम क्या करते हैं, एक लड़का और एक लड़की, हो गया पूरा परिवार। लेकिन भाई साहब लोग क्या करते हैं भाई, हनीमून मनाने आइस पे चले जाते हैं, आइस वाली जगह चले जाते हैं भाई, नहीं जाते क्या भाई, कोई जम्मू कश्मीर घूमने जाता है शादी होने के बाद में, कोई शिमला जाता है। तो क्या करता है भाई वहां पे, मतलब वो करना तो एक एक चाहता है, लेकिन भाई साहब कभी कभार जुड़वा हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते भाई। तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। तो एक एक और 3 हो गया। तो आपको पता है कि दो लड़के या एक लड़का हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, उनमें जेंडर गैप हो जाएगा, या दो लड़के एक लड़की हो गई तो जेंडर गैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, आपको पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब जैसे अभी आपके मार्क्स आ रहे होंगे, मान लो 150 आ रहे हैं, आप कोशिश करोगे भाई मेरे 160 आए, मेरे 170 आए,
ऐसे ही आप मेंस में 300 तक हो तो आप क्या करोगे भाई, 310 करोगे, 320 नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो ये परिवर्तन करना चाहोगे तभी आपके सारे मार्क क्या आएंगे, डेनमार्क होंगे, ठीक है। डेनमार्क, तो डेनमार्क से आपका डेनमार्क भी याद कर सकते हो, डेनमार्क और डेनमार्क। तो अपने भारत की जो रैंक है वो कौन सी है भाई, 10 है। और शीर्ष देश कौन सा आ गया आपका, डेनमार्क। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट में अपने भारत का जो रैंक है वो कौन सा है, 130। याद कैसे रखेंगे भाई, मानव से, मानव का एम ले लो भाई प्रोनाउंसिएशन का, और एम कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। अच्छा, विकास, विकास का मतलब डेवलपमेंट, और डी का मतलब 10 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये 130, वैसे तो आप एम 13 से ही आप 13 का मल्टीपल देख लोगे, 130 भारत की रैंक है। अच्छा भाई, मानव विकास कहाँ पे कर रहा है भाई, आइस पे जाके कर रहा है। कैसे, आपको पता है शादी होने के बाद में वो कहाँ पे चला जाता है, स्विट्जरलैंड वगैरह ऐसी ठंडी जगह चला जाता है ना, तो वहीं पे मानव अपना विकास कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसे भाई अपना मकसद है याद करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब भाई बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कोई लड़की है तो वो लड़की क्या बोलोगी कि भाई, सॉरी कोई लेडीज है तो वो क्या बोलेगी कि मारा बालम तो प्रेस के बिना ना रहे, प्रेस के बिना ना रहो। देखो प्रेस है और मेरे बालम तो प्रेस के कपड़े ही पहनते हैं, उनकी सलवट इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मतलब वो इस साइड से देखे ना तो भी उन्हें एक सल दिखनी चाहिए, इस साइड से देखे तो भी उन्हें एक सलवट दिखनी चाहिए। इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो नार्वे प्रेस के बिना। तो इस तरीके से आपको 151 याद रखने हैं, और नार्वे आपका पहले स्थान पे है, टोटल देश 180 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। तो आपको पता है कि जो नेटवर्क होता है वो कैसा होता है भाई, आप बोलोगे जाले की तरह होता है भाई। मतलब पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में आप ले लो तो नेटवर्क एक जाले की तरह है भाई। तो जाले का मतलब क्या हो गया भाई, छत्ता बना रहा है, जाड़ा जाड़ा बना रहा है, छत्ता बना रहा है। तो छत्ता से आपका 36वीं रैंक है आपकी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे याद रखेंगे हम, तो इसको याद रखने के लिए देखो, हैप्पी से आपका क्या बन जाएगा, फन बन जाएगा, तो फिनलैंड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके अलावा 118, इसको याद कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 118, ठीक है। तो 118 का मतलब क्या होता है भाई, देखो भाई, एक एक को देखो, ये है 8, 8 का मतलब होता है 8। भाई कोई भी 8 करेगा ना, उसको मैं AK-47 से उड़ा दूंगा, AK-47 से, AK-47 से उड़ा दूंगा जो भी 8 करेगा, ठीक है। तो 8 में रहते हैं, उसको मैं AK-47 से उठा दूंगा। तो 118 आपको याद रह जाएगा कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ओके। और पहले स्थान पे कौन सा है, फिनलैंड है। टोटल देश कौन से हैं, तो आप बोलोगे 147। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट है आपकी 19वीं वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट है भाई धनी, है ना। तो वेल्थ रिपोर्ट में अपने भारत की रैंक कौन सी है भाई, 4 है। अब याद कैसे रखेंगे भाई, याद रखने के लिए देखो भाई, मैं बोलूंगा भाई चारों तरफ किसके चर्चे भाई, जिसके पास धन है, धन है या दौलत है। और इस इमेज से आप पहचान ही गए होंगे भाई धन का क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका पहले स्थान पे क्यों है भाई, आपको पता है कि जो एलन मस्क है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो अमेरिका का ही है। तो अमेरिका पहले स्थान पे है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अपने भारत का रैंक क्या है, 96, और डेनमार्क आपका पहले स्थान पे है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे भाई, आपको पता है कि भाई जब हम स्कूल टाइम पे थे तो फनी तरीके से टीचर क्या करते, थोड़ा सा हमारे लिए भी भ्रष्टाचार करते थे, ठीक है। मजाक के तौर पे मतलब मैं बोल रहा हूँ। तो देखो कैसे करते थे भाई, वो जो उनका चहेता होता था उनको क्या करते थे, वो 10 मार्क देते थे टेस्ट में, 10 में से 10 मार्क उनको दे दिए जाते थे, ठीक है। इससे क्या होता था, जो 96 लाने वाला बच्चा है ना, उसके साथ क्या हो जाता भाई, उसके साथ भ्रष्टाचार होता था, नहीं होता था। और हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई जो आपको पता है कि ये करना गलत है, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। और भी तरीके से करता है, देखो डेनमार्क भ्रष्टाचार करने वाले
कोई भी रिपोर्ट होती है उसको डन कर देते हैं भाई भ्रष्टाचार के चक्कर में, तो उसको 10 मार्क दे देते हैं कि ये 10 में से 10 सही है, कोई कमी नहीं है। इस तरीके से भी 10 मार्क आपको याद आ जाएगा। इसी के साथ में बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अपने भारत का रैंक है 4। याद कैसे रखेंगे भाई, देखो फायर में ही 4 छुपा हुआ है, फायर 4 तो 4 रैंक है अपने भारत की, ठीक है। और पहला देश कौन सा है, अमेरिका। मतलब आप समझ गए होंगे कि आग लगाने वाला काम कौन कर रहा है, मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की मैं बात करूं तो भाई याद कैसे रखेंगे, इंपॉर्टेंट तो यह है। तो आपको पता है कि रेडी, अपना भारत रेडी कब होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अपना भारत तब रेडी होता है जब जो बाकी के देश है ना भाई वो रेडी हो जाए, ठीक है। मतलब सारे देश साथ दे, जब सारे देश क्या देंगे, अब साथ देंगे ना, तब अपना भारत रेडी होता है, ठीक है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अपने भारत का देखो 749 कौन सा रैंक है, 49। इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। और अमेरिका पहले स्थान पे है भाई, ये तो रेडी रहेगा ही रहेगा नेटवर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने देखो, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, तो केवीजी नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जैसे वैश्विक शांति सूचकांक है, आप आराम से बता सकते हो कि भाई आपको शांति कहाँ पे मिलेगी, भाई तो आइसलैंड हो जाएगा। शांति सूचकांक में अपने भारत का रैंक क्या है भाई, शांति कैसे मिलेगी भाई, शांति के लिए हमने क्या किया था, 1-1-5 मतलब 500 अंगुलियां बराबर रखनी चाहिए, नहीं शांति भंग हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है भाई, संक्रमण सूचकांक में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई 7-1 मतलब सारी ऊर्जा 7 हो जाएगी ना, तो सभी कार्य डन हो जाएंगे। स्वीडन की पहली रैंक है, ठीक है। तो टॉप कंट्री आ जाएगी, इधर आपके रैंक ऑफ इंडिया आ जाएगी। इस तरीके से आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मतलब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।